अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन ग्रामी, इंतखाबात होंगे मगर नुमाइंदों को इख्तियार भी मिलना चाहिए। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरिंदर चौधरी ने पंचायती राज इदारों और शहरी बल्दियाती इदारों के इंतखाबात के हवाले से अहम बयान देते हुए कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत वाली हुकूमत इंतखाबात के इनेकाद के खिलाफ नहीं है, लेकिन सिर्फ इंतखाबात करवा देना काफ़ी नहीं बल्कि मुंतखब नुमाइंदों को हकीकी इख्तियारात और इज्जत भी मिलनी चाहिए। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि सुरिंदर चौधरी ने साफ तौर पर यह कहा कि हुकूमत ये नहीं चाहती कि सिर्फ इसलिए पंचायत और बल्दियाती इंतखाबात करवा दिए जाएं कि सरपंच, डीडीसी मेंबरान और दिगर नुमाइंदे मुंतखब हो जाए, लेकिन बाद में आफिसरान इनकी बात न सुने या इन्हें इनके इख्तियारात से महरूम रखा जाए। इनके मुताबिक अवाम ऐसे इंतखाबात चाहते हैं जिनका अमली फायदा भी हो और मुंतखब नुमाइंदे अपने इलाकों के मसाइल हल करने में मौसर किरदार अदा कर सकें। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मौजूदा यूनियन टेरिटरी निज़ाम पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आज उमर अब्दुल्ला की हुकूमत है, लेकिन हुकूमत के पास अपनी पुलिस, अपना आईपीएस कैडर और अपना आईएएस कैडर नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि ऐसी सूरत हाल में हुकूमत की ताकत और इख्तियारात की असल नौयत क्या रह जाती है। उन्होंने वाज़े किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ने कभी ये नहीं कहा कि वो इंतखाबात नहीं चाहती। इनका कहना था कि हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस दिया जाए। इनके मुताबिक बीजेपी की क़यादत की जानिब से ये कहा जाता रहा है कि रियासती हैसियत मुनासिब वक़्त पर बहाल की जाएगी, लेकिन हुकूमत चाहती है कि मुंतखब इदारों को मजबूत बनाने के लिए पहले इख्तियारात और इंतजामी ढांचे का मसला भी हल किया जाए। पंचायती राज इदारों के इंतखाबात के बारे में बीजेपी की जानिब से हुकूमत पर ताखीर के इल्जामात के जवाब में सुरिंदर चौधरी ने कहा कि इंतखाबात से इनकार नहीं किया गया। उन्होंने जोर दिया कि इंतखाबात इस वक्त ज्यादा मानी खेज होंगे जब मुंतखब होने वाले नुमाइंदों को इंतजामिया में हकीकी अहमियत हासिल हो। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर किसी शख्स को सरपंच या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का रुकन मुंतखब कर दिया जाए, लेकिन बाद में सरकारी ऑफिसर इसकी बात ही न सुने, तो ऐसे इंतखाबात का फायदा क्या होगा? कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है। इनके मुताबिक अवाम सिर्फ नाम के नुमाइंदे नहीं चाहते, बल्कि ऐसे नुमाइंदे चाहते हैं जिनके पास अपने इलाके के मसाइल उठाने और इनके हल के लिए मौसर इख्तियारात मौजूद हों। हुकूमत इससे पहले भी कह चुकी है कि मुकामी इदारों के इंतखाबात की तैयारी का अमल जारी है। इस अमल में वोटर लिस्टों की तैयारी, रिजर्वेशन और हल्का बंदी जैसे इंतजामी मामलात मुकम्मल करना शामिल है। इन तमाम रस्मी कार्रवाइयों के मुकम्मल होने के बाद ही इंतखाबात के इनेकाद की राह मजीद वाज़ेह होगी। वहीं सुरिंदर चौधरी ने यह बयान जम्मू में एक सरकारी अस्पताल के अचानक मुआयने के बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए दिया। इनके बयान से ये बात वाज़ेह होती है कि मौजूदा तनाज़ा सिर्फ इंतखाबात की तारीख का नहीं, बल्कि इस सवाल का भी है कि इंतखाबात के बाद मुंतखब नुमाइंदों को कितने इख्तियारात हासिल होंगे और इंतजामिया में इनकी बात को कितनी अहमियत दी जाएगी। यानी हुकूमत का बुनियादी मौक़िफ़ यह है कि सिर्फ इंतखाबात नहीं बल्कि बाइख्तियार
मुंतखब नुमाइंदे भी जरूरी है। ताहम इस बयान में पंचायत या बल्दियाती इंतखाबात की कोई हतमी तारीख नहीं बताई गई है। किसने किया इसकी एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आपको खुद पता है पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, हमारे अंडर नहीं है, आईपीएस आईएएस ऑफिसर हमारे अंडर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कहें कि हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चियों के साथ गलत होगा और हम बर्दाश्त करेगी उमर अब्दुल्ला सरकार कभी नहीं करेगी। बीजेपी के लोग इस पे सटाजी चुप करो यार। तो बीजेपी की सरकार क्यों चुप बैठी है? ये बीजेपी के लोग क्यों बैठे हैं यहाँ, एमएलए चुप बैठे हैं, क्यों नहीं ये बोल रहे? क्यों? किसी धर्म की बच्ची है क्या? रेप धर्म पे नापा जाएगा क्या? बलात्कार जात और बरादरी पे नापा जाएगा? आज क्यों नहीं लोग जाके यहाँ जम्मू शहर के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे कि उस बच्ची के साथ, छोटी सी बच्ची का क्यों रेप हुआ? कोई बोल रहे हैं? मुझे सवाल पूछने के बजाय उन लोगों को सवाल पूछिए जो रोज महाराजा की साहब की मूर्ति के नीचे बैठते हैं। बोलिए, जवाब दीजिए कि एक छोटी के बच्ची के साथ बलात्कार क्यों हुआ? क्या धर्म के नाम पे बलात्कार को हम प्रोटेस्ट करेंगे? लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार, बच्ची किसी भी धर्म की है, हम उसके साथ खड़े हैं और उसके साथ इंसाफ होना चाहिए, उस परिवार के साथ इंसाफ होना चाहिए और ये आखिरी रेप होना चाहिए। ऐसा माहौल बनाया जाना चाहिए जम्मू कश्मीर में। इसके बाद कोई रेप किसी भी जात का, किसी भी बरादरी में, किसी भी बच्ची छोटी हो बड़ी हो, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, किसी बच्चे के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। हर जुल्म का अंत है, जुल्म ज्यादा देर चलता नहीं है। कितना मेरे भाई के ऊपर जुल्म करेंगे, कितना मेरे परिवार के ऊपर जुल्म करेंगे? ये चीजें आप लोगों को खुद जवाब देना चाहिए। जो इल्जाम हम पे लगा रहे हैं, आपको नहीं पता जम्मू कश्मीर में पिछले 10-12 सालों में क्या हुआ? जिनके पास स्कूटर था आज वो कौन सी गाड़ियों में है, जिनके पास एक ऑटो नहीं था आज वो कितना पैसा उनके पास है। प्रोजेक्टों में क्या हुआ, माइनिंग में क्या हुआ, इंडस्ट्री में 28,000 करोड़ का पैकेज आया, किसको किसने दिया, कौन लेके गया, आपको नहीं पता? आप मुझे जब हमें सवाल पूछते हो दुख आता है, ये आपको खुद जवाब देना चाहिए। ये पिक एंड चूज है मेरे भाई। हम जो कुछ हैं कि आप लोग मुझे जानते नहीं, मेरे परिवार को जानते नहीं कि हम नंगे घूमते थे जम्मू कश्मीर में, हमारे पास कपड़े नहीं थे, हम कच्छों में घूमते थे, बनैन में घूमते थे, हम पैदल चलते थे, हमारे पास गाड़ी नहीं थी है क्या? हमारे पास फॉर्चून नहीं थी, हमारे पास स्कॉर्पियो नहीं थी, मर्सिडीज हमारे पास नहीं थी क्या आज से पहले? आज ही सब कुछ है। हम भूखे थे, नंगे थे। एक आदमी के वहां बिलावर के अंदर, बसोली के अंदर एक स्कूल के अंदर एक बच्चा मर गया। कभी आपने पूछा कि उसकी इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है? वो स्कूल का कौन सा पुलिस ऑफिसर उस स्कूल का मालिक है? कभी पूछा है सवाल आपने? छोड़िए इन बातों को। बाकी है कि हमें जम्मू कश्मीर की अपनी जुडिशरी पे और हिंदुस्तान की जुडिशरी पे भरोसा है। क्या आपको टारगेट मैंने कहा ना, आप जवाब दीजिए, मुझे जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, ये आपको जवाब देना चाहिए। ये आपको नहीं क्या लग रहा? मतलब मैंने एक सवाल कह दिया कि हम नंगे घूमते थे, कच्चे बनैन में घूमते था हमारा परिवार। क्या मेरे भाई की आप जानते नहीं कुर्बानी है? किस उग्रवाद से वो निकला, कितनी बारी मौत के मुंह से वो बचा। गुरसई में जब मेंढर में इनकाउंटर हो गया था, कैसे वो बचा? थाना मंडी के अंदर इनकाउंटर में कैसे बचा था वो? आप लोगों को नहीं पता क्या? सुपौल में जब 11 मिलिटेंट उसने मारे थे, वो आपको नहीं पता क्या? वो इंसान जिसको आपको अवार्ड करना चाहिए, उस पर आप लोग और मीडिया छापता है, उस इंसान की तारीफ होनी चाहिए। और आज भी क्या आप नहीं जानते ड्रग्स के खिलाफ उसने उधमपुर में कौन से लोगों को अंदर किया था? याद करो। किसी को, उस आदमी जिसको उसने अंदर किया था, कोई हाथ नहीं डालता था। जम्मू शहर में जिस थाने में वो लगता था, गुंडे वहां से भाग जाते थे, क्रिमिनल भाग जाते थे। क्या आप मेरे भाई को जानते नहीं आप लोग? इसलिए जब सवाल आप मुझे सवाल मत पूछिए, क्योंकि मेरा तो अंदर से वो एक दुख जागता है हमारे परिवार के साथ जो जुल्म किया जा रहा है। लेकिन एक दिन फाइलें खुलेंगे मेरे भाई, वो दरबार है। लोगों ने कहा था कि अंग्रेजों का कभी अंत नहीं आएगा, लेकिन अंग्रेजों का भी अंत हुआ था। और याद रखना, जो जुल्म हमारे खिलाफ, मेरे परिवार के खिलाफ कर रहे हैं, इनका भी अंत आएगा, इनका भी अंत आएगा।